हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरट विद विमहास। तो आज का हमारा टॉपिक है वही आपका फेवरेट टॉपिक, करंट फीलिंग्स पर, कि आपके पार्टनर की करंटली क्या फीलिंग्स है, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर और उनकी क्या सोच है। बेसिकली देखेंगे कि सोच क्या है आपकी पार्टनर को आपको लेकर, आपके कनेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट कार्ड हमारा 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप। तो देखते हैं कि 7 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया, थोड़ा डिटेल में देखेंगे 7 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया। मुझे लगता है कि आप लोग में जो भी रहा है पास्ट में, उसमें आपके पार्टनर एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि ये कोई सेपरेशन वगैरह रहा, जो भी रहा, तो उनको ये फील होता है कि शायद उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, शायद उन्होंने इस कनेक्शन के लिए उतने एफर्ट्स नहीं दिखाए जितने उन्हें दिखाने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि करंटली आपके पार्टनर की यही सोच है। अगर आप लोग ये उनके लिए, जो लोग इस वक्त सेपरेशन में है या अगर सेपरेशन नहीं भी है, तब भी उनको ये लगता है कि शायद आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, लेकिन वो इतने एफर्ट्स नहीं लगा पाए आपके इस रिलेशनशिप में। लेकिन अब वो चाहते हैं कि थोड़ा इसमें मेहनत किया जाए। उनको लगता है कि चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं हुई जिस वजह से कि ब्रेकअप वगैरह की सिचुएशन हो जाए। हाँ ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस आया, थोड़ी फाइट हो गई किसी वजह से, लेकिन दोबारा से वो सब चीज़ें होपफुल है। बेसिकली वो आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं अब आपको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना, इक्वल गिव एंड टेक करना, इस रिश्ते पर मेहनत करना। ठीक है, ये सब इच्छा है उनकी। 9 ऑफ कप क्यों आया? 9 ऑफ कप का कार्ड मेरे लिए वैसे तो ये होता है कि प्रॉमिसिंग एनर्जी वाला, जिसमें एक इंसान ऐसी एनर्जी में होता है जहाँ पर अब वो चाहता है कि सामने से कमिटमेंट का ऑफर दिया जाए, एक प्रॉमिस किया जाए, लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस किया जाए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि उनको लगता है कि शायद आप आगे बढ़ चुके, या फिर उनको हो सकता है ये डर है कि आप सामने से उस तरह से रिएक्ट नहीं करोगे जैसे वो चाहते हैं। उनको लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ, जिस वजह से भी आप दोनों में सेपरेशन हुई या फिर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ, उन चीज़ों को आपने काफ़ी दिल पर लिया, जिस वजह से आपने अब उस तरह से अपना प्यार उनको शो करना बिल्कुल बंद कर दिया। आपका ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में है वो। उनको इतना नहीं लगता था, उनको लगता था कि हाँ चलो जो भी बात हुई, लेकिन आप रीस्टार्ट आपकी तरफ से होगा। शायद पास्ट में ऐसा चलता था कि कोई भी बात हो जाए, कोई भी मनमुटाव हो जाए, तो आप दोबारा से अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करते थे, बहुत वैल्यू देते थे आप अपने पार्टनर को। लेकिन अब आपने एकदम से उनको वैल्यू करना, अपनी तरफ से एफर्ट करना बंद कर दिया, जिस वजह से वो काफ़ी शॉक में है। उनको लगता है कि ये इतना बड़ा चेंज कैसे आया और क्यों आया, इस चीज़ को लेकर काफ़ी हैरान परेशान है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया? 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बेसिकली होता है कि जहाँ पर इंसान को पता तो है, मन है, इच्छा है, दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि उनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, जैसे जहाँ पीछे आया, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा कि ये सब चीज़ें कैसे करूँ। पता है दिल में, मतलब दिल ही दिल में, लेकिन पता है, लेकिन वही होता है कभी कभी ईगो आड़े आ जाना, कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिव हो जाना कि अगर ऐसा करूँगा या कहूँगा, कोई मैसेज करूँगा या फिर जाकर मिलने की कोशिश करूँगा, तो हो सकता है कि मुझे 4 बातें सुननी पड़े या फिर कोई दोबारा से झगड़ा ना हो जाए। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ डाउट उनके मन में है, जिस वजह से जो फ्रेश स्टार्ट करने का जो मन बना रहे हैं, उसमें उसके लिए एक्शन लेने के लिए अभी इतने अच्छे से रेडी नहीं। चाहते हैं आपको दोबारा से अप्रोच करना, बात करना, आपकी तरफ आना, लेकिन उसमें मन का डर बहुत बड़ी एक बाधा बना हुआ है। चाहते हैं एक तरह से दोबारा अपने रिश्ते को हील करना, लेकिन उनको लगता है कि शायद आपका ध्यान अब उन पर नहीं। उनको लगता है कि शायद आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके, या फिर आप अगर सेपरेशन में नहीं भी हो
तब भी उनको लगता है, मतलब हो सकता है ये हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे के साथ सिर्फ मनमुटाव चल रहा है, या फिर आपके हस्बैंड आपके स्पाउस जो भी हैं वो वैसे आपसे दूर रहते हैं, अब्रॉड वगैरह में है या जॉब के सिलसिले में कहीं दूर है, वहाँ पर आप यहाँ पर अपने काम में मस्त हो, बार बार फ़ोन करना, मैसेज करना, हालचाल पूछना, ये सब चीज़ें आपने काफ़ी कम कर दिया। शायद कुछ बातें उन्होंने ऐसी बोली जिसके वजह से आप थोड़ा हर्ट हो, जिस वजह से आप थोड़ा सा साइलेंट मोड पे हो। और ये भी साथ ही साथ में पॉसिबल है कि हो सकता है कि आप वैसे अपने कामकाज में इतने बिजी जिस वजह से इतना एफर्ट नहीं दिखा पा रहे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए जो जो सिनेरियो सामने आ रहे हैं मैं सारे बोलती जाऊंगी। ये आपका काम है कि आपने देखना है कि आपके साथ कौन सा सिनेरियो सिलेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, अलग अलग तरह के मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मैरिड हो तो उसके लिए ऐसा ही है कुछ कि थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप अपने काम में ज़्यादा बिजी हो और साथ ही साथ में शायद आपने एक मन में विचार बना लिया, ठान लिया कि इस बार सबक देना। क्योंकि ये चीज़ हो सकता है बार बार रिपीट होती हो कि छोटी छोटी बात को लेकर उस गुस्सा हो जाना, फिर सारा ब्लेम आप पर डालना, हर बात के लिए आपको दोषी करार करना। लेकिन इस बार आप चाहते हो कि उनको भी रियलाइज़ हो कि कुछ गलतियाँ उनकी तरफ से भी होती है, हर बार एक इंसान गलत नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा कुछ लगता है कि आपने थोड़ा सा अपना जो एक स्ट्रिक्ट बनकर आप बैठे हो, उस वजह से उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और अब आप चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से खुलकर बात करें, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर काम खराब है। ज़्यादा देर दूर रहना भी पॉसिबल नहीं। 2 ऑफ कप, हर्मिट एंड सेकंड एंड लास्ट कार्ड द स्टार। तो जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर था जिसकी साथ भी आपका मनमुटाव हुआ या फिर आप लोगों में सेपरेशन हुआ, अगर आप ऐसे किसी बंदे के लिए देख रहे हो तो हो सकता है उनके पास और चॉइसेस भी हों, आपके अलावा कोई और चॉइस भी हो जिसके बारे में हाल फिलहाल वो काफ़ी सोच रहे हैं, उनका विचार है, उनका मन है कि वो उस तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपके साथ चीज़ें इतनी अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी जब इतना समय साथ में बिताया तो उसकी वजह से उनको लगता है कि शायद आपसे दूर जाकर भी, मतलब एक तरह से है कि दिमाग में आ रहा है विचार के जो भी सेकंड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया जाए, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी। उनको लगता है कि शायद आप ही उनकी लाइफ के स्टार हो, आप ही उनको एक तरह से पूरा संपूर्ण करते हो। तो इस वक्त मुझे लगता है चाहे वो सेकंड ऑप्शन जो भी हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आया, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि पार्टनर ही। लेकिन जो भी है उसके लिए उनके मन में थोड़ा विचार वगैरह चल रहा है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हर्मिट के मोड में, जहाँ पर सोच विचार बहुत चलता है। हर्मिट का मोड ऐसा होता है जहाँ पर एक्शन की बारी नहीं, एक्शन की बात नहीं, एक्शन लेने में इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन गहन चिंतन, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों के बारे में सोचना, विचार करना। थोड़ा सा आप चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। जो भी लोग सेपरेशन में हैं, जिनका अपने पार्टनर से मनमुटाव चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड क्या निकल कर आता है। हैप्पी, सबसे पहली बात तो आपको ये कि हो सकता है आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा, एक दूसरे के साथ आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, या फिर एक दूसरे को इतना मिररिंग एनर्जी देते हो कि जहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सैड हो जाते हो या फिर आप चीज़ों में नेगेटिविटी लेके आते हो तो वही सब कुछ आपके पार्टनर को भी फील होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी इंसान किसी की भी नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा देर संभाल नहीं सकता। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आपके पार्टनर ऑलमोस्ट आपसे दूर ही भागेंगे, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, जिस भी सिनेरियो के साथ आपका मैच होता है, जो भी मैंने यहाँ बताया, उस सब में एक ही एंड ऑफ द आपको गाइडेंस है कि खुश रहो, सेल्फ लव करो। जितना आप खुश रहोगे, अच्छी वाइब्रेशन अपने पार्टनर को सेंड करोगे, उतने ही वो भी खुश होंगे। अपने गुड वाइब्रेशन सेंड करने का क्या मीनिंग होता है कि चीज़ों में बुराइयाँ देखनी बंद करो। जो भी बात हुई
यही तो नहीं कि आप लोगों ने हमेशा टॉक्सिक पीरियड ही बिताया होगा, कुछ अच्छे पल भी होंगे, कुछ अगर आप रिश्ते को हील करना चाहते हो तो वो जो अच्छी मेमोरीज हैं उनको याद करो, अच्छी मेमोरीज के साथ अपने पार्टनर को याद किया करो। अगर आप गुस्से में ही याद करोगे, कुड़कुड़ अकेले बैठे हो, बुरी बातें सोचते रहना, नेगेटिव चीज़ें सोचते रहना और गुस्सा करते रहना, गुस्से में कुछ कुछ बड़बड़ाते रहना, और वही सारी एनर्जी आपके पार्टनर को सेंड होगी। जितना आप इरिटेट होते रहोगे उतने ही वो भी सामने से इरिटेट ही होंगे। लेकिन अगर आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, तो आपके पार्टनर की सोच भी अगर अभी नेगेटिव भी है तो धीरे धीरे वो आउटकम चेंज होगा। ठीक है, वो भी पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे। एनर्जी अच्छी थी आपके पार्टनर की, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप भी खुश रहना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप, कई बार होता है कि हमारी रीडिंग सारी आपके साथ मैच होती है लेकिन आउटकम मैच नहीं होता। उसका रीज़न क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर खुद नेगेटिव हो जाते हो। जब आप नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव वाइब्रेशन भेजना स्टार्ट कर देते हो, तो वो बंदे के मन में ऑटोमेटिकली, सामने बंदा बंदी जो भी है, ऑटोमेटिकली उसके मन में आपके लिए फिर बुरे विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये रिश्ते में बोझ है, आर्गूमेंट होंगे, पता नहीं क्या बोलेगी, पता नहीं क्या बोलेगा, ये सब चलना स्टार्ट हो जाता है। जो पॉजिटिविटी उनके मन में आई है वो भी ख़त्म हो जाती है फिर धीरे धीरे। ठीक है, इट्स अप टू यू कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ही आउटकम भी पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो अगर साइन की बात कर लें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, काफ़ी ज़्यादा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ये कुछ नंबर्स दिखाई दे मुझे, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, 8 नंबर भी काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच। रीडिंग मैच हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।